हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो मैं आज का सेशन शुरू करूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। ठीक है। और जस्ट उसी के हम आगे बढ़ेंगे अगला सीरीज में, उसी को सवाल को आगे लेकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड तथा बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मतलब शेयर कीजिए। और ठीक है, और अपना परिवार बड़ा कीजिए। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी पढ़ाने का काम मेरा है, आप देखते रहिए ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, फिर आगे हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक टारगेट बनाया था कि नहीं, आज के बाद हम लोग क्या करेंगे। हाँ, जिस चैप्टर का होगा, जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे उस चैप्टर के फार्मूले वगैरह लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो आज भी हम फार्मूले लिखते हैं। चलिए, पहला फार्मूला n टर्म्स का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, दूसरा फार्मूला, डी का फार्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन हो जाता है। तीसरा फार्मूला, चलिए यनवा पद का हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब बी बराबर ए प्लस सी बाई टू, ये हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब चौथा वाला फार्मूला क्या था? चौथा वाला फार्मूला सम ऑफ यन टर्म्स करते हैं, सम ऑफ यन टर्म। अच्छा, यन अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद के लिए टी आर, अंत से आरवा पद के यल माइनस यन माइनस वन इंटू डी, ये था फार्मूला अंत से आरवा पद। फिर उसके बाद एस एन का फार्मूला, एस एन सम ऑफ यन टर्म्स, सम ऑफ यन टर्म्स क्या फार्मूला था? यन बाई टू ए प्लस ए एन, या ए एन की जगह यल भी लिख सकते हैं। छठा फार्मूला एस एन बराबर यन बाई टू ए प्लस यल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यन बाई टू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीन फार्मूले यहाँ से हो गए। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला वाला फार्मूला आपका हो जाएगा ये। अब करते हैं नेचुरल नंबर का एडिशन, हम देखते हैं यन टर्म्स तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए सम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यन यन प्लस वन बाई टू। और ऑड नंबर के लिए सम देख लेते हैं यन टर्म्स तक। ठीक है, ऑड नंबर के लिए क्या हो जाता है सम, तो यन स्क्वायर। ओके, चलिए 10 नंबर देखते हैं, 10 फार्मूले, 10वां नंबर देखते हैं। हाँ, क्या निकालते हैं, ए एन, ए एन बराबर निकालते हैं एस एन माइनस वन, इस तरीके से इतने फार्मूले होते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो इन सब फार्मूलों को आप रिवाइज करते रहिएगा, डेली डेली लिखिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। बस समझ में, जैसे कि मुझे लर्न है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि साइड में आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा कॉर्नर में। ठीक है, चलिए, बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, सर्वांतर 9 है, तो इसमें से कितने पद हैं और इनका योगफल क्या होगा, ये है सवाल। चलिए, हमको क्या कह दिया है जी, कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, हमको आपको पता ही है 17 है। और अंतिम पद को ए एन से डिनोट करते हैं या यल से डिनोट करते हैं, 3, या यल भी कर देते हैं, यल या 350 है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, यदि सर्वांतर मतलब डी, सर्वांतर 9 है, डी का मान 9 दिया है, तो इनमें कितने पद होंगे, मतलब यन का वैल्यू निकालना है, कितना यन का मान निकालना है और यसन का मान निकालना है।
दो मान निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनको निकालते हैं। इतना चीज हमको दिया गया है और इतना चीज हमसे पूछा गया है, समझ में। चलिए तो निकालते हैं। ए एन बराबर, एन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलिए ए एन का वैल्यू आपको दिया है कितना, 350 इक्वल टू ए का वैल्यू दिया है 70 प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, एन माइनस वन कर लिया। डी का वैल्यू आपको दिया है 9। ओके, और कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू मैंने पुट कर दिया, बारी बारी से सभी का मान पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो आप बचपन से जानते हैं। चलिए 350 इक्वल टू 17 प्लस, अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एन हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नंबर क्या करेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ आ रही, 9 एन माइनस 9। ओके, इस तरीके से होगा। अब देख रहे हैं 17 और 9, देख रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट में हम कांस्टेंट में से घटा लेते हैं, और जो ये वेरिएबल्स वाला एन क्या है, वेरिएबल, तो इसको छोड़े रखते हैं, ठीक है। तो इनको हम घटाएंगे तो 17 में से 9 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा, अब बताइए जरा। तो 8 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 18। 350 इक्वल टू 8 प्लस 9 एन, ठीक है। तो यहाँ से 8 को इधर ले आते हैं, 350 माइनस 8 इक्वल टू 9 एन। ओके, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 50 में, तो इतना मिल जाएगा 342 इक्वल टू 9 एन। ओके, ठीक है, ये सवाल आई थिंक हो चुकी थी, ठीक है, पिछले एक सवाल में डिस्कस कर लिए थे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। चलिए एन का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो 342 अपान 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 इधर एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम बराबर के इस पर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब जस्ट उसका हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका डिवीजन हो जाता है, और जब डिवीजन रहता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और मैं एडिशन रहता है तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है, सब्सट्रैक्शन रहता है तो एडिशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है इतनी। चलिए यहाँ से हम इनको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 4 9 3 जा 9 3 जा 20 27 है, 27 बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। 7 में से 9 9 8 जा 72, ठीक है। यन का वैल्यू आपका आ जाएगा इतना। ओके, यन का वैल्यू। अब निकाल लेते हैं इसका सम निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये होता है फार्मूला ए प्लस ए एन, क्योंकि हमको ए का भी मान पता है, ए एन का भी मान पता है, एन का मान तो अभी निकाल दिए, तो यस एन आराम से निकल जाएगा। चलिए एन का वैल्यू आपको दिया है 38/2, चलो ए का वैल्यू आपको दिया है 17 प्लस ए एन का वैल्यू आपको दिया है कितना 350। ओके, ये करेंगे तो 19 मिल जाएगा यहाँ से, ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो 67 367 आ जाएगा। ओके, अब 19 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए जरा तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 7 का 63, ठीक है, 6 हो जाएगा कैरी, 9 5 40 54 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कैरी, अरे सॉरी 60 में 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 27 में 6 ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा 33, 7 6 3 3 7 9 6, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6973, ये इसका सम आ गया, ठीक है। ध्यान से नोट करेंगे इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या बोल रहा है। कह रहे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। मतलब हमसे कह रहा है सम ऑफ 22, सम ऑफ 22 का हमको निकालना है, 22 पदों का योगफल निकालना है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद
22वां पद देखो, ऐसे श्रेणी हम सीरीज बनाएंगे ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो जो 22वां वाला पद है, जो 22वां टर्म्स है, उसका मान दे दिया है। कितना मान दे दिया है? 149। तो देखो यार, जब ये मान दे दिया है तो ये 22वां पद का मान है, मतलब ए यल वाला पद है, लास्ट वाला टर्म्स है। तो हम कर दें ए एन या यल इक्वल टू 149। ओके, इतनी चीज दी गई है। और डी का वैल्यू आपको दिया है, डी का भी मान दिया है कितना? डी का मान दिया है आपको 7। ओके, हाँ ठीक है। तो अब निकालना है हमको सम। चलिए आइए निकालते हैं। चलिए, हमको बस इतना ही चीज पता है, अब हम कैसे निकालेंगे ये सोचना है ना। डी का मान दिया है, इतना ही दिया है ना। उस पद के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 119। ठीक है, इतना ही चीज दिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ लगाते हैं दिमाग, कैसे हो पाएगा। चलिए, यल का वैल्यू दिया है हमको, डी का मान दिया है, एन का मान हमको निकालना है। ओके, एन का मान हमको निकालना है। ए 22 ना 22वां पद का मान है, A22 है, 22वां पद का मान है, मतलब लास्ट वाला टर्म्स। ठीक है, चलिए हम इस फार्मूले को लगाते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। चलिए, अब A22 लिख दिए, तो जहाँ जहाँ यन यन था उसकी जगह हम 22 कर दिए। तो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 22 कर देंगे, बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं। ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। A22 का मान देखो जरा कितना है, 149 इक्वल टू ए का मान हमको नहीं पता है, यहाँ से मिल जाएगा 21, और डी का वैल्यू आपको पता है 7 है। चलो 149 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 1। देखो ये इसमें, अब इसको क्या करेंगे, इस इधर ले आएंगे घटाने के लिए, क्योंकि हमको ए का मान चाहिए ना। तो ए के साथ जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी चीज रहेगा उसको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे भेज देते हैं। बात समझ आ रही है? तो ए के साथ ये लगा हुआ है, ये क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 147 इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2, ए का वैल्यू 2। लेकिन हमसे पूछा था सम ऑफ यन टर्म्स। तो एस एन बराबर हम जानते हैं, एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस यल, ये होता है। चलो, तो एस एन की जगह हम क्या कर देंगे, 22 से देखो, 22 पदों को निकालना है, तो 22 कर दिया। तो देखो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 22 करेंगे, क्योंकि यन की जगह क्या कर दिया 22। जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ वहाँ 22 कर दीजिए। तो 22/2 ए का वैल्यू अभी निकाले है ना, ए का वैल्यू अभी निकालें, कितना है 2 प्लस ए, यल का वैल्यू आपको पता है, यल का वैल्यू आपको 149 है। चलो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यस 22, तो 11 एकम 11, 11 5 55, 56 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 5 11 एकम 11, 11 11 5 16, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करेंगे, एकदम आसान है, कुछ भी दिमाग इसमें लगाना नहीं है, एकदम इजी तरीका है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, इनका हम योगफल निकालेंगे। ठीक, कितने पदों का, 51 पदों का। तो हम लिख लेते हैं, क्या हमसे पूछा है, S51 पदों का योगफल हमसे पूछा है, और कह रहा है दूसरा और तीसरे पद क्रमशः इतने हैं।
तो हम कहते दूसरा पद मतलब टू कितना है 14 है, और A3 कितना है 18 है। दूसरा और तीसरा पद क्रम से इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। चलिए आते हैं, चलिए अच्छा हमको पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से अगर A2 कर देंगे A2, तो एन की जगह क्या कर देंगे, सब जगह 2 कर देंगे। चलो A प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। A2 का मान आपको दिया है कितना है 14 इक्वल टू A प्लस डी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। देखो A3 बराबर जब निकालेंगे तो एन की जगह क्या कर देंगे, इसी में देखो एन की जगह क्या कर देंगे 3 कर देंगे। A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो A3 का मान दिया है 18, A का मान आपको निकालना है प्लस 2D। यहाँ से हो जाए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ घटाना है, क्या करना है जो घटाना है। घटा लेते हैं 14 इक्वल टू A प्लस डी। यहाँ से 18 इक्वल टू A प्लस 2D। इनको हम घटा लेते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे आपको उसमें। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4 माइनस 4 मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस डी। तो डी का वैल्यू आपको क्या मिल गया, डी का वैल्यू 4 मिल गया। डी का वैल्यू हमको 4 मिल गया, बात समझ आ रही है। चलिए डी का वैल्यू हमको मिल गया, ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए तो इधर वाली चीज हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ये वाली फार्मूले। चलिए हमको मिल गया किसका, डी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में हम डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो 14 प्लस इक्वल टू ए प्लस 4। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तब 10 मिल जाएगा, ए का मान 10 मिल गया, ए का मान 10। अब हमको निकालना क्या है 51 पदों का योगफल। तो यस इधर ही बता देता हूँ ना। चलो यस यन बराबर क्या होता है फार्मूला, एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है अभी बताओ जरा। तो ऐसा बताओ फार्मूला जो सभी चीज़ मिलना चाहिए, ए हो डी हो और यन तो हम निकाल ही लेंगे। तो क्या होता है यन बाई टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलो तो इनको सॉल्व करते हैं। यन बाई टू मतलब एस एन की जगह क्या कर देंगे 51, एस 51 मतलब यन की जगह सभी जगहों पे क्या कर देंगे 51। तो 51 अपन टू ए का वैल्यू आपको निकालना है 10 प्लस यन, 51 में से एक निकाल देंगे तो 50 मिल जाएगा, 50 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है। चलो सॉल्व करते हैं 51/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर बच जाएगा 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, ठीक है 220 हो जाएगा। चलो यहाँ देखेंगे तो 51 इंटू 220/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 इंटू 110। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 11 एकम 11, 11×5 = 55, 56, एक ठो जीरो मतलब आ जाएगा 5610 आ जाएगा सम, ठीक है। ये सवाल है। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे, कितना पे 9 नंबर पे। 9 नंबर देखिए जरा, तो 9 नंबर सवाल इस प्रकार से है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दिया है 49 दिया है, 7 पदों का योगफल मतलब S7 का मान दिया है कितना, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, ओके 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है, प्रथम 17 मतलब S17 का योगफल कितना दिया है आपको 200 289, ओके। तो इसके प्रथम यन पदों का योग क्या होगा, प्रथम यन पदों का योग क्या होगा, ये हमसे कहा है प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और
17 पदों का योगफल इतना है, तो इनके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यही चीज हमको दिया है, n पदों का योगफल, हमको Sn का मान निकालना है, Sn का मान फाइंड करना है। ठीक है, इतनी चीजें हमको दी गई हैं, Sn का मान निकालना है। चलिए तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से तो हमको जनरली देखने को मिल रहा है दो इक्वेशन बन सकते हैं। तो 7, देखो n की जगह क्या लिख देंगे, 7/2, ओके, a प्लस an हो गया। तो इसका मान दिया है 49 इक्वल टू 7/2 a प्लस an। ठीक है, अब इसको इधर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 मतलब 14 आ जाएगा। 14 इक्वल टू 1 ये मिल जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। अब ऐसे इसको करते हैं, यस 17 इक्वल टू 17/2 a प्लस an। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 289 इक्वल टू 17/2 a प्लस an। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 17 से कट जाएगा, 17 बाद में 17 और 2 का गुणा कर देंगे, तब में 34 a प्लस an। ठीक है, यहाँ से तो ऐसे नहीं हो पाएगा, 17 दूनी 34 a प्लस an। ठीक है, इस तरीके से। ओके 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 ओके, चलिए इस तरीके से नहीं होगा तो 49 बराबर। चलिए आइए जरा, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7 पदों का योगफल इतना दिया है और 17 पदों का योगफल इतना दिया है, और n पदों का योगफल हमको निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से S7 मीन्स यहाँ से देखेंगे। अच्छा Sn का फार्मूला बताओ, Sn का फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है। चलो
चलो तो अब बताओ, तो यस 7 कर दिया, यन की जगह 7 कर दिया, तो जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है, तो 7 यहीं पे दिख रहा है, 7/2 2a प्लस 7 - 6 क्यों 1 होगा, 1 इंटू डी। चलो तो यहाँ से देखेंगे 1, यस 7 का मान दिया है कितना, 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो इधर हम क्या करते हैं, 7 से इधर देखें 49/7 इंटू 2, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा दूसरे का। तो यहाँ से देखेंगे तो 2a प्लस 6d, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 7, यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे दूसरा वाला करो तो यस 17, S17 मतलब 17 हो जाएगा बाई 2 2a प्लस 17 में से 1 निकालेंगे तो 16d हो गया ये। चलो यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 17 टाइम जाएगा, ये करेंगे तो 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट एंड टू को, फर्स्ट एंड सेकंड को हम हल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ घटा लेते हैं, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, यहाँ पे 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d घटाते हैं। चलो यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -20 मिलेगा, यहाँ से -10d, तो d का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, d का वैल्यू आपको मिल गया 2। और किसी इक्वेशन में d का मान रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो इक्वेशन हम इसी में रख देते हैं d का मान, तो अच्छा दोनों 12 हो जाएगा, 12 निकाल देंगे तो मतलब मिल जाएगा a का वैल्यू, 12 में से 2 बच जाएगा, 2 का भागा देंगे हो जाएगा a, मतलब a का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1, a का वैल्यू 1। अब हमको निकालना कौन सा पद था, यसन वाला, यनवा पद निकालना था, यनवा पद का फार्मूला निकाल लेते हैं यनवा पद। चलिए नोट हो गया होगा इधर, तो मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ इधर। चलो यनवा पद का यसन बराबर हम जानते हैं n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n का मान कितना निकालना है, हमको नहीं निकालना है क्योंकि यनवा पद का सम निकालना है, तो 2a का मान 1 है प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, t निकाले हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये ओवरऑल देखेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमको n स्क्वायर बटा 2/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर, मिलेगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका यनवा पद, नोट कर लेंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। दर्शाइए कि a1 a2 an डॉट 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 an से एक एपी बनती है, एक सीरीज बन रही है एपी, ठीक है, श्रेणी बन रही है, प्रोग्रेशन, ठीक है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो an का जो मान है, an का जो मान है इस तरीके से 3 + 4n, ये पहला क्वेश्चन है इसका, 3 + 4n, तो नीचे दिए गए अनुसार, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना, मतलब ऐसे करके सीरीज निकालना तो ये है, श्रेणी तो ऐसे निकालेंगे ही, लेकिन उनका योगफल भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं, श्रेणी निकालते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रख लेते हैं,
चलो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर 3 + 4 × 1, मतलब हमको क्या मिल जाएगा 3 + 4 = 7। पहला पद 7 मिल गया। अब a2 निकालते हैं। a2 मतलब 2 पर रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर a2 का मान मिल जाएगा 3 + 4 × 2 मीन्स 3 + 8 मतलब कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब a3 रखते हैं, मतलब n बराबर 3 रखने पर a3 निकालते हैं। 3 + 9 12, क्योंकि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 15। ओके, अब a4 निकालते हैं। a4 निकालते हैं 3 + 4 4 जा 16, मतलब कितना मिल जाएगा आपको 19। इस तरीके से आपको सीरीज मिलेगी। किस तरीके से सीरीज मिली आपको 7 मिल गई, 11, 15 और 19, ऐसे करके डॉट डॉट करके है। ठीक है, ऐसे कितने पदों का, कितने पद तक निकालना है आपको, तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। कितना 15 टर्म्स तक, 15 टर्म्स 15 पद तक निकालना है, मतलब n का मान तो 15 मिल गया और ऐसे करके ये सीरीज है। तो यहाँ से a का वैल्यू तो हमको मिल ही रहा है, a का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से 11 में से 7 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके 4, तो कहीं से भी निकालेंगे तो 4 ही मिलेगा, समझ में। डी का वैल्यू हमेशा कहीं से भी निकालेंगे तो 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। n का मान आपको दिया है, कितना टर्म्स तक निकालना है 15। अब निकाल लेते हैं सम निकालते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब s कितना 15, तो 15 लिख लेते हैं। n का मान 15 है बटा 2 a का वैल्यू आपको 7 है प्लस 15 -1 अपन डी का मान कितना निकाले हैं 4 निकाले। बस अब सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें तो आप मास्टर हैं। 15/2 17 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 14 में से 14 में से 4 का गुणा कर दीजिए। 56 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जोड़ दीजिए पहले तो 60 हो जाएगा। ये 60 में 17, तो 15 × 70 = 2, ये करेंगे 35 आ जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू हमको मिल जाएगी किस तरीके से 15 × 35, तो क्या मान मिल जाएगा हमको 15 × 5 = 75 के लिए 5, 15 × 3 = 45, 45 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52, 525। इस तरीके से मान आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। ठीक है 11 नंबर पे। ठीक है, तो रहने देते हैं। 11 नंबर अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 11 नंबर करने से मतलब है आगे के क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है और आपको समझ में आता है कि नहीं आता है।